नमस्कार साथियों। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने क्वाड्रेटर के बारे में सीखा था, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को में आपको क्या बताया गया था कि क्या है इसके जो क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल ये होते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होती है, थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल मतलब ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ठीक। और पैरेलल है, ठीक है। तो आप इतना बात कह दोगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम के बारे में बता देता है, ठीक। अब मगर इसकी और भी सारी चीज़ें निकल आती हैं। कैसे निकल आती हैं? जैसे हमारा क्या होता है, अगर ये पैरेललोग्राम है क्या, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो अगर ये साइड पैरेलल है तो ये हमारा जो लाइन गया है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, ठीक है। ये भी ट्रांसवर्सल लाइन का, तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, कोइंटीरियर एंगल का काम करेगा, मैंने पढ़ा रखा है। तो ये कोइंटीरियर एंगल का काम करेगा, ये भी क्या होगा, कोइंटीरियर एंगल का काम करेगा। ध्यान से सुनना, ये एंगल कोइंटीरियर, ये एंगल कोइंटीरियर। कब? जब हम लोग इसको कंसीडर करें पैरेलल साइड, ठीक है। तो अब कोइंटीरियर का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, तो ये साइड भी तो पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। और ये एंगल भी क्या होगा, कोइंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो आपको सारे एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कर पाओगे आप लोग? सारे एंगल कैसे निकालोगे? सारे एंगल कैसे निकालोगे? एक तो ये है क्या, ये एंगल क्या होगा, कोइंटीरियर एंगल होगा, नहीं होगा? हाँ, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो साइड ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, ये एंगल क्या होगा, कोइंटीरियर होगा। और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री आ जाएगी, है कि नहीं। जब ये 100 डिग्री आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये भी हमारा पैरेलल साइड होता है ना, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो अगर निकालोगे तो यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से जैसे आप बोला जाता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, ठीक है। ये कंसेप्ट है। आप ऐसे भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया, कैसे कैसे होते हैं, ठीक। चलो, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा ऐसे, मान लो ये क्या है, ये जो एंगल है कुछ भी 2x+3, यहाँ पे 4x+5 ये दे दिया गया, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, और आपको दिया रहेगा कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में तो ये एंगल क्या होगा, कोइंटीरियर हो जाएगा। और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 4x+5 2x+3 इनका सम 180 डिग्री करोगे
है नहीं, 4x + 2x 6x और 5 + 3 8। तो आप यहाँ से आसानी से क्या निकालोगे, x वैल्यू निकाल पाओगे और यहाँ पे आप पुट कर दोगे। तो ये एंगल करके दिखा देते हैं। 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172। और यहाँ पे डिवाइड करोगे, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा तो नहीं, डेसिमल में आएगा। और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो एंगल आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और हम लोग जान सकते पैरेललोग्राम में ही तुम्हारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही है। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। रोम्बस भी क्या है, पैरेलल है। और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। और स्क्वायर भी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो हमारे पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम के पार्ट ही हो, ठीक है। कोई इशू नहीं। तो हम लोग रेक्टेंगल में क्या सीखते हैं, रेक्टेंगल की बात करता हूँ। वैसे मैंने पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा ऐसे बोल के बताया था, प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, आप रिपीट कर सकते हो, याद कर सकते हो। रेक्टेंगल भी क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। कंडीशन है कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, जो कॉर्नर पे एंगल होता है क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। और यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब क्या हुआ, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ये क्या 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल, बस प्रॉपर्टी यही है, पैरेललोग्राम है ये। तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगती है हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल में भी। बस याद रखना कि इसे कॉर्नर पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, हम लोग हर एक, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रोम्बस है, उसमें एक कंसेप्ट डायगोनल वाला कंसेप्ट भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना कि जितने भी हमारे डायगोनल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब क्या हुआ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो किसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। चलो, और एक बात याद रखना, देखो जैसे डायगोनल है, ठीक, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, क्यों रेक्टेंगल है, इक्वल होगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरसेक्ट करना, मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट ओ और ए, इसका भी इसका डिस्टेंस 4 हो जाएगा। और ओ से यहाँ पे बी मान, यहाँ पे सी मान लो, क्या हो जाए, 4 हो जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 ठीक है, और ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होते हैं, और जब इंटरसेक्ट होंगे तो बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। इस रेक्टेंगल की बात हो गई। और हाँ एक चीज़ और, डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या, अभी आपने 2 प्रॉपर्टी सीखी डायगोनल की, कि डायगोनल रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, डायगोनल इक्वल होते हैं,
ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक, डायगोनल इक्वल होते हैं। या फिर और आपको एक बात बोला जाएगा, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, ठीक है, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है, ये मैंने बताया था 4 4, ठीक है। अगर रोम्बस भी होता है, जैसे यहाँ पे रोम्बस का मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, तो ये इसका डायगोनल होगा, क्योंकि मैंने बताया रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये मान लो ये 12 होगा तो ये 8 होगा डायगोनल, ठीक है। और ये ओ पॉइंट मान लो, ए बी सी डी, ठीक है, रोम्बस के पार्ट है। तो देखो ये ओ है, तो ओ ए की, क्योंकि हमारा डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और ओ सी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और ओ डी कितना होगा, ओ, क्योंकि डी भी हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर मान लो, 8 मीटर मान लो, तो ओ डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और ओ बी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होता है किसी भी केस में, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हमारा रोम्बस हो। क्लियर है। तो बाइसेक्ट तीनों में होता है डायगोनल। डायगोनल किस में इक्वल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर में होता है, ठीक है। और एक कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनो। जो डायगोनल होते हैं ना, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि डायगोनल है, भाई ये डायगोनल D1 है, D2, यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे एंगल बन रहा नहीं बन रहा है कि नहीं। तो याद रखना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक, तो ये 90 डिग्री नहीं होता है। मतलब रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। तो अब पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, उसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल होगा, बाइसेक्ट होगा। मगर ये जो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है ना, स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है। क्लियर। स्क्वायर हो या फिर क्या हो, रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है कि सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट यहाँ पे कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर। ओके, इसको थोड़ा सा और ऐसे ऐसे देख लो। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल, मगर कॉर्नर पे 90 डिग्री होते हैं, सब पे 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं होते, यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो ये मान लो क्या है, दो डायगोनल हो गए। तो ध्यान देना, स्क्वायर हो रोम्बस हो, इसका जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। डायगोनल स्क्वायर और रोम्बस का जो होता है, दो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रोम्बस का ये कंसेप्ट पूछा जाता है। जैसे ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, चलो ये 16 जैसे मान लो, मतलब डायगोनल है 16, ठीक है, एक का।
यहाँ से ए बी सी डी, और ए सी आपको डायगोनल दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसका जो है रोम्बस का एरिया पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, बताओ एरिया ऑफ द रोम्बस कैसे निकालोगे यहाँ पे एरिया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ए सी यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, याद रखना कितना 16 सेंटीमीटर जो कि डायगोनल है, क्या है 16 सेंटीमीटर डायगोनल है। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे आपको पता है रोम्बस है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है 90 डिग्री है नहीं, ओके। और ये इसको 6 मत मानो, इसको 10 मान लो, ठीक है, ठीक। तो 10 है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया। ये हमारा ए सी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो ओ और ओ सी कितना हो जाएगा बताओ, ओ सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। मान लो 8 ये हो गया, ये 10 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 6। राइट एंगल ट्रायंगल से पता है ना आप लोगों को, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी 6 की, तो मतलब ये ओ बी कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 16 है यार, ये क्या है 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो ये वैल्यू निकालोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया तो ये होता है ना, तो हाफ ले लो, क्या होगा यहाँ पे 16 हमारा क्या हाइट हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो क्या आ गया 48 मीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा। अब देखो ये 48, ठीक है। और जो यहाँ पे चारों एंगल बन रहा है, चारों ट्रायंगल बन रहा है ना, वो ट्रायंगल का एरिया सेम ही होता है, क्या सेम होता है, कैसे भाई 8 ये हो गया तो 8 ये हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चारों ट्रायंगल हमारा क्या है सेम है, तो 48 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ हमारा एक ट्रायंगल का एरिया है ना, तो इसको हम लोग 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई 48 करोगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोम्बस हो गया आपको, और रेक्टेंगल, और रोम्बस रेक्टेंगल, और क्या बचा था रोम्बस रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन सारे कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट तो देखा ही था आपने, ठीक, क्योंकि हमारा रोम्बस भी पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है, क्योंकि रोम्बस का जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी लगती है तो सारी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तभी हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे काइट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओके। थैंक यू।